अच्छा, तो इस लेक्चर में मैं थोड़ा पिक्चर्स और एनिमेशंस का हेल्प लूँगा, ठीक है। तो ताकि समझा पाऊँ एक्चुअली हो कैसे रहा है इंटरफेरेंस। तो जो अभी स्क्रीन पे है देखो इमेज अच्छे से, उसमें एक तुम्हें स्क्रीन दिख रहा है, ओके। एक सोर्स है, उसके बाद एक स्क्रीन दिख रहा है, उसमें एक स्लिट एस बना हुआ है, ओके। स्लिट मतलब उधर एक गड्ढा खोदा गया है। खोदा क्या बोल रहा हूँ, गड्ढा बनाया गया है, ठीक है। छोटा, ये इसको इधर जितना बड़ा लग रहा है उतना बड़ा है नहीं, एकदम छोटा। ऐसे इमेजिन करो कि एक तुम नीडल है ना, नीडल, वो नीडल को लेके दो तीन गोल बना दिए। मतलब रुको, अच्छा से बताए तो एक पेन लिए, उसका फिर जो निप है उसको से उससे गड्ढा बना दिया, सिंपल, उतना ही है, ओके। फिर उससे लाइट को पास किया गया और एक स्क्रीन पे गिराया गया जिधर दो स्लिट बना हुआ था, S1 और S2। अब ये क्यों किया गया ये हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है। हाँ, उसमें कॉपी का हेल्प चाहिए। और थोड़ा जानना है तो मैं थोड़ा बता सकता हूँ कि वो कोहेरेंसी के लिए बनाया जाता है, ठीक है। ताकि सोर्स जो लाइट वेव्स यूज़ कर रहे हैं वो कोहेरेंट बना रहा है, इसलिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। मतलब एक सोर्स से ऐसा करके ये सेटअप यूज़ करते हैं। अब देखो तुम S1 और S2 जो दो स्लिट है उसके बीच जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। और फिर उस स्क्रीन से और एक स्क्रीन पे प्लॉट किया जा रहा है। क्या प्लॉट किया जा रहा है? वो जो लाइट गिरा ना S1 पे, S1 S2 पे, S1 S2 के बीच पे, वो कुछ पैटर्न बना रहा है। ये यंग्स ने डिस्कवर किया था कि एक कुछ ऐसा पैटर्न फॉर्म होता है और उसको नाम दिए थे इंटरफेरेंस पैटर्न, ओके। तो स्क्रीन में कोई जगह पर बहुत ब्राइट होता है और कोई जगह पे एकदम डार्क बनता है। ये था उनका ऑब्जर्वेशन। अब इस डायग्राम में एक चीज़ गलती है, वो थोड़ा समझो। देखो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद जो डार्क फ्रिंज बना है उसके बीच इतना गैप है। तुम्हें लग रहा होगा अच्छा उसमें क्या है फिर। देखो उसमें सिर्फ डायग्राम में अच्छे से समझाने के लिए उसको बनाया गया वैसे, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। वो सिंपली दोनों एकदम साइड बाय साइड है। उसके लिए मैं तुम्हें एक पिक्चर दिखाता हूँ इन रियलिटी कैसा होता है, ओके। ये होता है इन रियलिटी। देखो, ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क। डार्क मतलब देखो ना, ब्राइट, दो ब्राइट के बीच एक डार्क जोन है, डार्क स्पॉट है, ठीक है। उसका बात कर रहा हूँ मैं। जैसे सेंट्रल को मैं सी नाम दिया, ओके। और जिधर मैं ए और बी लिखा हूँ उसके जस्ट बीच में जो गैप है उसी को कहते हैं डार्क स्पॉट। और जो ए है वो एक वो एक ब्राइट स्पॉट है और बी खुद एक ब्राइट स्पॉट है। और जो मैं सी लिखा हूँ वो सेंट्रल ब्राइट स्पॉट कहा जाता है, ओके। अच्छा, इसमें एक चीज़ में डाउट हो सकता है, लेकिन वो है कि सर हम लोगों ने तो पढ़ा है कि इंटरफेरेंस में हर एक पॉइंट पे जहाँ भी ब्राइटनेस होता है उधर पूरा टोटल ब्राइट होता है। मतलब और टाइम से ही कि हम लोग इंटरफेरेंस जब पढ़ते हैं बुक में तब ये पढ़ेंगे कि जहाँ भी ब्राइट फ्रिंज क्रिएट होगा वहाँ पर इंटेंसिटी सेम होगा। मतलब जितना भी ब्राइट फ्रिंज है वो सेंट्रल हो कि कोई और हो, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, कुछ भी हो, सबका ब्राइटनेस सेम होता है। लेकिन इधर तो जो सेंट्रल है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है और बाकी सब तो डीम होते जा रहे होते जा रहे होते जा रहे। ये क्यों हो रहा है? तो इसका रीज़न है कि एक्चुअल इन रियलिटी जब करेंगे इंटरफेरेंस अकेला नहीं हो सकता, इंटरफेरेंस के साथ डिफ्रैक्शन होता है। और अगर हम लोग इंटरफेरेंस को अकेला करवाना चाहे तो उसके लिए बहुत सेटअप करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सेटअप करना पड़ता है और वो भी करेंगे तब भी डिफ्रैक्शन का कुछ ना कुछ एहसास तो रह ही जाएगा। इसलिए हम लोग ऐसा ऐसा दिखता है कि डिफ्रैक्शन में, जैसे तुम पढ़ोगे बाद में कि डिफ्रैक्शन में सेंट्रल वाला बहुत ब्राइट होता है फिर धीरे 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 घटता जाता है। लेकिन इधर इंटरफेरेंस वो चीज़ नहीं होता है। लेकिन क्योंकि ये वाला डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस एक साथ मिक्स हो गया, इसलिए इंटरफेरेंस का भी पैटर्न बना, उसके साथ डिफ्रैक्शन का जो क्वालिटी है वो घुस गया, ओके। वो हम लोग ये वाला पिक्चर के ऊपर और डेप्थ में पढ़ेंगे जब डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। वहाँ पर मैं बहुत मस्त एक चीज़ बताने वाला हूँ कि क्यों ऐसा टाइप का चीज़ होता है। और एक चीज़ दिखाते हैं हम तुम्हें, इधर बहुत अच्छा से समझ में आता है कि डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस के साथ ही होता है। देखो ये वाला डायग्राम, इंटरफेरेंस का हर एक स्पॉट में जो हर एक पार्ट है उधर भी छोटा 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 डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट आ गया। ये हम बढ़ाएंगे तब क्या हो रहा है। ये बहुत फैंटास्टिक चीज़ है, ओके। तो तब देखते हैं इसके बारे में। फ़िलहाल फ़िलहाल तो ये वाला देखिए। अब देखो इसमें होता क्या है कि वेव फ्रंट्स जैसे आ रहे हैं, प्लेन वेव फ्रंट्स, वो आके स्ट्राइक करता है। कौन सा प्लेन वेव फ्रंट्स? जो उस डायग्राम में तुम्हें याद रहेगा जो हमने बताया था,
उस पेपर में जो बना हुआ था कि 3 स्क्रीन रखा हुआ था, तो उसमें क्या था कि S1 के मिडिल में, S1 S2 के मिडिल में सोर्स का लाइट स्ट्राइक कर रहा है। तो वही वाला है इधर जो प्लेन प्रोपागेटरी वेव दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। वो S1 S2 पे स्ट्राइक किया और हाइजेंस प्रिंसिपल के चलते वो जो S1 और S2 है ये सेकेंडरी वेव्स का सोर्स बन गया। अब सोर्स बना तो दोनों वेव क्रिएट किए। अब S1 से वेव क्रिएट हुआ, S2 से वेव क्रिएट हुआ। जिस जगह पर S1 का क्रेस्ट S2 का क्रेस्ट के साथ मैच होगा उधर बनेगा अपना मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला प्लेस, यानी कि ब्राइट फ्रिंज। जहाँ पर S1 का ट्राउ S2 के ट्राउ के साथ मैच होगा, सुनना ख्याल से, जिधर S1 का ट्राउ S2 के ट्राउ के साथ क्रिएट होगा, मैच होगा, उधर भी मैक्सिमम ही मिलेगा, उधर भी ब्राइट फ्रिंज ही मिलेगा। ओके, तो डार्क कहाँ मिलेगा? डार्क मिलेगा जब S1 का क्रेस्ट S2 का ट्राउ के साथ मिलेगा, या फिर S2 का ट्राउ S1 का क्रेस्ट के साथ मिलेगा, एंड दैट्स इट। ओके, और इसमें तुम देख सकते हो ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होता है एक प्लेन स्लिट में, मतलब एक वॉल में या फिर कोई स्क्रीन में अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, ऐसा तुम देख सकते हो। इन रियलिटी कैसा होता है हम लोग तो देख चुके हैं, इसको बुक में ऐसा करके दिखाया जाता है, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट ऐसा करके। ओके, और नीचे जो पूरा ब्राइट बनाया है ना, उसको भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता, वो अजीब चीज़ है। इधर जो है वो फिलहाल समझो, मतलब ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, तुम रियलिटी में देखे हो, रियल वाला डायग्राम में जो पिक्चर दिखाए थे मैं हमने, जो ग्रीन वाला और रेड वाला, उसमें दिखा था कि बीच वाला बहुत ज़्यादा ब्राइट है और बाकी सब में उतना ब्राइटनेस नहीं है, घट रहा है धीरे धीरे। लेकिन हम लोग सिर्फ अगर इंटरफेरेंस पढ़ना चाहते हैं तो हमें इस डायग्राम को लेके पढ़ना चाहिए, ताकि सिंपल रहे चीज़, पहले से ही कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ सकते ना। तो इस डायग्राम में देखो, हर एक जगह पे जहाँ भी ब्राइट फ्रिंज क्रिएट हुआ है वहाँ पर ब्राइटनेस सेम है, यही दिखाने के लिए एक वर्चुअल डायग्राम मैंने यूज़ किया। ओके, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे कि इसके और डेप्थ में जाएंगे इंटरफेरेंस। अभी तो इंटरफेरेंस को बस इंट्रोडक्शन हुआ है। ओके, सो थैंक यू।